एपिसोड 1 हवेली में पहली रात। मैं अंतरा, एक नेचर लवर और तूफानी लड़की हूँ। नेचर लवर का मतलब है कि मैं नेचुरल चीज़ों से बहुत प्यार करती हूँ। नेचुरल ब्यूटी जैसे पेड़, नदियाँ, झीलें, झरने, हर चीज़, ऐसी सभी चीज़ें मेरे मन को एक्साइट करती हैं। आज मैं एक ऐसी ही जगह जा रही हूँ जो जगह नेचुरल सीन से भरी हुई है। आज मैं जंगल में बनी हुई हमारी पुरानी हवेली पर जा रही हूँ। वहाँ बहुत सारे पेड़, बड़ी सी नदी और हवेली के पीछे पहाड़ के ऊपर से गिरता हुआ बहुत ही अच्छा झरना है। मेरे सारे दोस्त तो वहाँ आने से मना कर रहे थे। उनका मानना है कि वैसी हवेली पर भूत प्रेत रहते हैं। पर आज के टाइम में ऐसी बातों पर भला कौन यकीन कर सकता है? आखिर मैं भी अंतरा हूँ। मैंने सबको आने के लिए मना ही लिया। आज पूरे 3 दिन की तैयारियों के बाद हम सच में उस हवेली पर जा रहे थे। मेरे सारे दोस्त मेरे घर पर आ चुके थे। मैं तैयार होकर अपना बैग लेकर उनके पास बाहर हॉल में गई। वो सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर अलीसा ने कहा, तैयार होने में इतनी देर लगती है क्या? मैंने अपने बाल सहलाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि कपड़े पहने, बिंदी लगाई और बालों को बांधकर चल दिए। मुझे तो सारी चीजें चुनने में भी वक्त लगता है। तभी तुषार गाड़ी की चाबी अपनी उंगलियों में घुमाते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी करो, हमें शाम होने से पहले वहाँ पहुँचना है। फिर अंधेरा हो जाएगा तो रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हम सब उसी की गाड़ी में जाने वाले थे। मैं बहुत खुश होकर बोली, तो अब चलते हैं हमारे जीवन के सबसे हसीन सफर पर, जहाँ सिर्फ मजा ही मजा होगा। सब अपने अपने बैग लेकर तुषार की गाड़ी में बैठ गए। उसी के साथ हमारा हवेली पर जाने का सुहाना सफर शुरू हो गया। हम 5 दोस्त थे, मैं, तुषार, अलीसा, रिहान और रेशमा। हम पांचों में से मेरे और तुषार के अलावा सभी के चेहरों पर थोड़ा थोड़ा डर दिखाई दे रहा था। तुषार बिल्कुल मेरे जैसा था, ना कोई डर, ना ही मौत का खौफ। बस जिंदगी को अपने तरीके से जीना और मुसीबत आने पर जमकर लड़ लेना। मेरी मानो तो जिंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए। कदम कदम पर एक डर के साथ जीने में कुछ मजा नहीं आता। उस तरह जीने से तो जिंदगी का पूरा मजा ही चला जाता है। हम धीरे धीरे हवेली की ओर आगे बढ़ रहे थे। उसी समय मेरा दिल तेज हो गया। ये दिल भी एक अजीब चीज है। जो चीज या इंसान हमें खुश करता है, ये दिल उससे मिलने के लिए बावरा हो जाता है। मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ गई, जैसे कि मैं अपने पहले प्यार से मिलने जा रही थी। आखिरकार वो हवेली मेरे पहले प्यार की तरह ही तो थी। मैं बहुत लंबे टाइम से ऐसी जगह जाना चाहती थी। यह ख्वाहिश आज सालों बाद पूरी होने वाली थी। एक इंसान अपने पहले प्यार को मिलने के लिए जितना एक्साइटेड होता है ना, उतनी ही एक्साइटमेंट से मैंने इस हवेली में जाने का इंतजार किया था। मैं बस अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाली थी। मेरा दिल खुशी के मारे झूम उठा था। वैसे तो सबके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर उन लोगों की धड़कन डर के मारे तेज हो गई थी, जबकि मैं तो बहुत ही खुश थी। बस अब थोड़ी ही देर में हवेली आने वाली थी। शाम होने लगी थी। जंगल में झाड़ियों की वजह से 5 बजे भी अंधेरा होने लगा था। थोड़ी देर बाद हवेली आ गई। क्या मस्त नज़ारा था। जैसे ही मैंने वो नज़ारा देखा, मेरा दिल उसमें ही डूब गया। मैं कार से बाहर निकली और धीरे धीरे हवेली की तरफ चलने लगी। ये हवेली मेरी थी, लेकिन मुझे बहुत लंबे अरसे बाद इसके बारे में पता चला था, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पापा की डेथ के बाद इस हवेली को बंद कर दिया गया था। वैसे ये हवेली बड़े पापा की थी, लेकिन बड़े पापा के कहने पर हवेली को पापा के नाम कर दिया था। लेकिन अचानक इतनी अच्छी जगह छोड़ने का कारण आज भी बरकरार था, लेकिन मुझे उस कारण की ज़्यादा परवाह नहीं थी। आज मेरी माँ के जाने के बाद मुझे बड़ी माँ ने इस हवेली के बारे में बताया। मम्मी ने पापा के दोस्त से शादी की और अपने घर चली गई। गहने, पैसे और पापा की कंपनी सभी उनके नाम पर थे। मैं आज दूसरी बार अनाथ हो गई थी। मुझे भी इस हवेली में न आने के लिए इन्फॉर्म किया गया था। इस हवेली में पापा की डेथ हो गई, इसलिए इस हवेली के आसपास कोई नहीं आता था। पापा की डेथ के बाद हमारे परिवार ने कई सालों तक इस हवेली की ओर देखा तक नहीं था। आज 1 साल बाद मैं इस हवेली पर आई थी। मेरे अंदाज में यहाँ कई राज दफन थे, जिसका पता अब मुझे ही लगाना था। मैं पहले हवेली की ओर आगे बढ़ी। मेरे पीछे मेरे सारे दोस्त आने लगे। कुछ ही समय में पूरी हवेली पर अंधेरा छा गया। सिर्फ पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी। मैं हिम्मत कर आगे बढ़ रही थी। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने उसी वक्त पीछे मुड़कर देखा। वो तुषार था। तुषार ने मुझसे कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलने लगा। उसके कुछ लफ्ज़ों ने मुझ में एक अलग ही एनर्जी भर दी।
मैं उसके साथ हवेली के अंदर आ गई। बड़े पापा ने हवेली की साफ सफाई करवा दी थी। हम सब अपने अपने कमरों में आ गए। तुषार मुझे अपने कमरे में छोड़ने के बाद ही अपने कमरे में गया। हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स ही थे। वो सब किराए के मकान में या पीजी में रहते थे, इसलिए मैंने इसे संभाला था। वो अपना काम अच्छे से कर रहे थे। उन्होंने हवेली को रहने लायक भी बनाया। मैं नाइट गाउन पहनकर बिस्तर पर लेट गई। पूरी हवेली देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अंधेरे में कुछ भी अच्छे से दिखना इम्पॉसिबल था। इसलिए मैंने सिर्फ आराम करने के बारे में सोचा। जैसे ही मैं बिस्तर पर गिरी, मुझे नींद आ गई। आधी रात में मैं बहुत डरी हुई थी। मैं दबी हुई आवाज़ में घबराते हुए बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बड़ी ही डरावनी आवाज़ में कहा, ये हवेली मेरी है। आप यहाँ नहीं आए, आपको यहाँ लाया गया है। उसकी आवाज़ से डरकर मेरी आंख खुल गई। मैंने एक नज़र कमरे की घड़ी पर डालते हुए खिड़की की ओर देखा। हवाएं तेज़ हो गई थी। घड़ी 12:30 का टाइम बता रही थी। मैंने जल्दी से उठकर खिड़की बंद कर दी। आज से पहले ऐसा सपना मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे उस सपने का मतलब समझ नहीं आया। मैं फिर से सो गई। अब नींद आना मुश्किल था, फिर भी मैं सोती रही। आप सुन रहे हैं हवेली, लेखक सुजल पटेल, और इसको आवाज दी है अनी ने। एपिसोड 2, दोस्ती से बढ़कर एक रिश्ता। देर रात जागने की वजह से मैं अगली सुबह देर से उठी। मेरी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। एक ही रात में बहुत कुछ बदल चुका था। तुषार ने आकर मुझसे कहा, तुम अब तक सो रही थी? वहाँ नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तो तैयार भी हो गया था और मैं अभी तक नाइट गाउन में ही थी। मैंने अपने बैग से टॉवल लिया और बोली, बस 5 मिनट में मैं तैयार होकर आती हूँ। उस टॉवल के साथ मैं बाथरूम में घुस गई। 30 मिनट में मैं अपने गीले बालों में टॉवल लपेटे बाहर आ गई। तुषार अभी भी कमरे में सोफे पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और टॉवल अपने बालों से खींचकर बोली, तुम अभी भी यहाँ बैठे हो? तुषार ने मेरी आंखों में देखकर मुझसे पूछा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तुम रात को सोई नहीं थी? मैं सच बोलूँगी उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने तुषार से झूठ बोल दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रात में हवा बहुत तेज़ चल रही थी और मैं खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी वजह से मेरी आंखों में कुछ गिर गया, इस वजह से वो लाल हो गई। सच बोलती तो तुषार परेशान हो जाता। तुषार ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ये उसका केयरिंग नेचर ही तो था जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। मैंने उसके हाथों की हथेलियों को अपनी हथेलियों के बीच दबाकर कहा, कुछ ऐसा होगा तो मैं तुम्हें पक्का बताऊंगी। फिर हम दोनों सबके पास हवेली के गार्डन में गए। वहाँ सब हमारा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे आता देख अनीसा ने कहा, अंतरा, तुम्हारे बड़े पापा ने जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें भेज दी हैं और आज तुम्हें कॉलेज आने से मना किया है। वो आज हवेली पर तुमसे मिलने आने वाले हैं। बड़े पापा हवेली पर आने वाले थे? इसका मतलब साफ था कि वो मुझे यहाँ ना रहने की सलाह देने ही आने वाले थे। लेकिन मेरा फैसला पक्का था। मैंने यहाँ पर रहने का पक्का इरादा बना लिया था। बड़े पापा वैसे तो मान ही गए थे, फिर भी वो आज आ रहे थे, तो मेरे पास उनसे मिलने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। मेरे सारे फ्रेंड्स चाय नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल गए। तुषार ने मेरे पास आकर पूछा, तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं यहीं पर रुक जाऊँ? मैंने तुषार को समझाते हुए कहा, नहीं, मेरे बड़े पापा को मैं अच्छे से जानती हूँ, उन्हें मनाना मुझे अच्छे से आता है। तुम बेफिक्र होकर कॉलेज के लिए निकलो। सबके जाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। मैंने अपना मोबाइल लिया और उसमें गाने चलाने लगी। मेरे अकेलेपन को ये गाने ही दूर करते थे। जब से पापा की मौत हुई, मम्मी तो अपने आप में ही खोई रहती थी। कभी कंपनी तो कभी उनका बाहर जाना लगा ही रहता था। मुझे तब से गाने सुनना अच्छा लगता है। 1 घंटा हो गया था लेकिन बड़े नहीं आए थे। मैंने गाने बंद किए और नीचे आ गई। नीचे पहुंचते ही मुझे चक्कर आने लगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बड़े पापा नीचे फर्श पर बेहोश पड़े थे। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बड़े पापा के पास गई। मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं उठे। मैं जल्दी से किचन में जाकर पानी लेकर आई। उस पानी से मैंने उनके मुंह पर छींटे डाले। पानी मुंह पर पड़ते ही वो होश में आ गए। मैं बड़े पापा से एक के बाद एक सवाल करने लगी। बड़े पापा, आपको क्या हुआ था और आप यहाँ कब पहुँचे? बड़े पापा ने फिर से वही बात करते हुए कहा, तुम अभी कुछ मत पूछो, तुम सिर्फ मेरे साथ हमारे घर चलो। ये हवेली हमारी थी, फिर भी वो मुझे यहाँ पर रहने से मना कर रहे थे। मुझे इसी हवेली में रहना था, इसलिए मैंने बात को बदलते हुए कहा,
आप पहले आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बड़े पापा ने सीधे ही कहा, तुम बात को बदलने की कोशिश कर रही हो, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें यहाँ रहना आसान लग रहा है। ये सब उतना आसान नहीं है। तुम अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रही हो। बड़े पापा आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे थे। उनकी बातों में उनकी परेशानी साफ साफ दिख रही थी। उस वक्त तुषार ने आकर कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं हर वक्त अंतरा के साथ रहूंगा, उसे छोटी सी आंच भी नहीं आने दूंगा। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही तुषार ने आकर सब कुछ संभाल लिया। वो मेरी एक बात नहीं मानता था। मेरे मना करने के बावजूद वो यहाँ आ गया, जिसका मतलब साफ था कि वो मेरे कहने पर कॉलेज तो गया था, लेकिन वहाँ क्लास अटेंड किए बिना ही वापस हवेली पर आ गया था। बड़े पापा थोड़ा गुस्सा होकर थोड़ी टेंशन वाली आवाज में बोले, तुम सब एक जैसे ही हो, कभी किसी की बात नहीं सुनते। तुम्हारी वजह से ही अंतरा को यहाँ आने की हिम्मत मिली है। पापा के बाद उन्होंने ही मुझे संभाला था। उन्होंने मुझे कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इसी वजह से वो मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे थे। मैं भी अपने बड़े पापा से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन मुझे उन पर बोझ नहीं बनना था। इसलिए मैंने एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने का सोच लिया था। तुषार बड़े पापा को समझाने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर तक उनकी बातचीत चली। फिर बड़े पापा मुझे गले लगाकर मेरी तरफ मुस्कुराकर चले गए। तुषार हर बार मुझे सारी मुसीबतों से बचा लेता था। हमारे बीच दोस्ती से बढ़कर भी एक रिश्ता था, लेकिन जीवन में मेरा लक्ष्य कुछ और ही था। इसलिए मैं अभी इस रिश्ते को कोई भी नाम देना नहीं चाहती थी। तुषार ने मेरे पास आकर कहा, अब तो मुस्कुरा दो, तुम्हारे बड़े पापा मान गए हैं, अब वो तुम्हें कभी भी यहाँ से जाने को नहीं कहेंगे। मैंने छोटी सी स्माइल कर उसे गले लगाकर कहा, तुम मेरे साथ हो, इसलिए मुझे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं होती। मेरी बातें सुनकर तुषार ने मुझे और जोर से अपनी बाहों में कस लिया। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना भी बड़ा दुख हो, तुषार सब कुछ चुटकी बजाकर हल कर देता था। मैं तुषार की बाहों में ही थी। तब मुझे कुछ अलग सा महसूस होने लगा, जैसे कि तुषार के अलावा भी किसी ने मुझे पकड़ा हो। मुझे अचानक से घुटन महसूस होने लगी। मैंने तुषार को धक्का दिया और उससे दूर हो गई। तुषार मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। मेरे पास उसकी तेज नज़र में छिपे सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैं यही सब सोचने लगी, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। एपिसोड 3 कालिंदी। मैं थोड़ी देर वैसे ही बैठी रही। क्या हुआ, क्यों हुआ, वो सब सवाल वही के वही थे। तब तुषार मेरे पास बैठकर कहने लगा, मैंने सुबह ही तुमसे पूछा,